तुरीयावस्था का अर्थ है कि किसी प्रकार का अंधकार भीतर न रह जाए, सभी ज्योतिर्मय हो उठे, जरा सा कोना भी अंतस का अंधकारपूर्ण न हो, कुछ भी न बचे भीतर जिसके प्रति हम जागृत नहीं हो गए। बाहर और भीतर सब ओर जागृति का प्रकाश फैल जाए। अभी जहां हम हैं वहां या तो हम जागृत होते या हम स्वप्न में होते या हम सुसुप्ति में होते, चौथे का हमें कुछ भी पता नहीं। जब हम जागृत होते हैं तो बाहर का जगत तो दिखाई पड़ता है, हम खुद अंधेरे में होते। वस्तुएं तो दिखाई पड़ती हैं लेकिन स्वयं का कोई बोध नहीं होता। संसार तो दिखाई पड़ता है लेकिन आत्मा की कोई प्रतीति नहीं होती। ये आधी जागृत अवस्था है, जिसको हम जागरण कहते हैं। सुबह नींद से उठकर वो अधूरा जागरण है, और अधूरा भी कीमती नहीं, क्योंकि व्यर्थ तो दिखाई पड़ता है और सार्थक दिखाई नहीं पड़ता। कूड़ा करकट तो दिखाई पड़ता है, हीरे अंधेरे में खो जाते। खुद तो हम दिखाई नहीं पड़ते कि कौन है, और सारा संसार दिखाई पड़ता है। दूसरी अवस्था है स्वप्न की। हम तो दिखाई पड़ते ही नहीं स्वप्न में, बाहर का संसार भी खो जाता है। सिर्फ संसार से बने हुए प्रतिबिंब मन में तैरते, उन्हीं प्रतिबिंबों को हम जानते और देखते। जैसे कोई दर्पण में देखता हो चांद को, या झील पर कोई देखता हो आकाश के तारों को। सुबह जागकर हम वस्तुओं को सीधा देखते हैं, स्वप्न में हम वस्तुओं के प्रतिबिंब देखते हैं, वस्तुएं भी नहीं दिखाई पड़ती। और तीसरी अवस्था है जिससे हम परिचित हैं, बाहर का जगत भी खो जाता है, वस्तुओं का जगत भी अंधेरे में हो जाता है, और प्रतिबिंब भी नहीं दिखाई पड़ते, स्वप्न भी तिरोहित हो जाता है। तब हम गहन अंधकार में पड़ जाते, उसी को हम सुसुप्ति कहते हैं। सुसुप्ति में न तो बाहर का ज्ञान रहता न भीतर का। जागृत में बाहर का ज्ञान रहता है, और जागृत और सुसुप्ति के बीच की एक मध्य कड़ी है स्वप्न, जहां बाहर का ज्ञान तो नहीं होता लेकिन बाहर की वस्तुओं से बने हुए प्रतिबिंब हमारे मस्तिष्क में तैरते हैं और उन्हीं का ज्ञान होता है। चौथी अवस्था है तुरिया, वही सिद्धावस्था है। सारी चेष्टा उसी को पाने के लिए, सब ध्यान सब योग तुरीयावस्था को पाने के उपाय। तुरीयावस्था का अर्थ है भीतर और बाहर दोनों का ज्ञान। अंधेरा कहीं भी नहीं, न तो बाहर और न भीतर, पूर्ण जागृति, जिसको हमने बुद्धत्व कहा है, महावीर ने जिनत्व कहा है। न तो बाहर अंधकार है न भीतर, सब तरफ प्रकाश हो गया है। वस्तुओं को भी हम जानते हैं, स्वयं को भी हम जानते हैं। ऐसी जो चौथी अवस्था है वो कैसे पाई जाए, इसके ही ये सूत्र है। पहला सूत्र है जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति, इन तीनों अवस्थाओं को पृथक रूप से जान लेने से तुरीयावस्था का ज्ञान हो जाता है। अभी हम जानते तो हैं लेकिन पृथक रूप से नहीं जानते। जब हम स्वप्न में होते हैं तब हमें पता नहीं चलता कि मैं स्वप्न देख रहा हूं, तब तो हम स्वप्न के साथ एक हो जाते। सुबह जाग के पता चलता है कि रात सपना देखा, लेकिन अब तो वो अवस्था खो चुकी। जब अवस्था होती है तब हम पृथक रूप से नहीं जान पाते, तादात्म्य हो जाता है। स्वप्न में लगता है कि हम स्वप्न हो गए, सुबह जाग के लगता है कि अब हम स्वप्न नहीं है, लेकिन अब हमारा तादात्म्य जागृत से हो जाता है। हम कहते हैं अब मैं जाग गया।
लेकिन तुमने कभी सोचा कि रात तुम फिर सो जाओगे और ये तादात्म्य भी भूल जाएगा, फिर सपना आएगा और तुम सपने के साथ एक हो जाओगे। जो भी तुम्हारी आंख पर आ जाता है तुम उसी के साथ एक हो जाते हो, जबकि तुम सभी से पृथक हो। ये ऐसा ही है जैसे वर्षा आए और तुम समझने लगो कि मैं वर्षा हो गया, फिर गर्मी आए और तुम समझो कि मैं गर्मी हो गया, और फिर शीत आए और तुम समझो कि मैं शीत हो गया। लेकिन ये तीनों मौसम तुम्हारे आसपास हैं, तुम इन तीनों से अलग हो। बचपन था तो तुमने समझा कि मैं बच्चा हूं, जवान हुए तो तुमने समझ लिया कि मैं जवान हूं, बूढ़े हुए तो तुम समझ लोगे कि मैं बूढ़ा हूं, लेकिन तुम तीनों के पार हो। अगर तुम पार न होते तो बच्चा जवान होता कैसे? तुम्हारे भीतर कुछ है जो बचपन को छोड़ सका और जवान हो सका। वो कुछ बचपन और जवानी दोनों से अलग है। स्वप्न में तुम खो जाते हो, जागकर फिर तुम्हें लगता है सपना झूठ था। तुम्हारे भीतर कोई चेतना का तत्व है जो यात्रा करता है। स्वप्न, सुसुप्ति, जागृत तुम्हारे यात्रा के पड़ाव, तुम नहीं हो। और जैसे ही तुम इस बात को समझ पाओगे कि तुम पृथक हो, अलग हो, वैसे ही चौथे का जन्म शुरू हो जाए। वो पृथकता ही चौथा है। महावीर ने इसके लिए बहुत कीमती शब्द प्रयोग किया। महावीर कहते हैं भेद विज्ञान। वे कहते हैं सारा विज्ञान अध्यात्म का भेद को साफ साफ कर लेने में, वही इस शिव सूत्र का अर्थ है कि तुम्हें तीनों अवस्थाएं अलग अलग हैं, इसका पता चल जाए। जैसे ही तीनों अवस्थाओं को तुम अलग अलग जान लोगे, तुम ये भी जान लोगे कि मैं तीनों से अलग हूं। तुम्हें भेद की कला आ गई। अभी हमारी मनोदशा ऐसी है कि जो भी हमारे सामने होता है हम उसी के साथ एक हो जाते। किसी ने तुम्हें गाली दी, क्रोध उठा, उस क्षण में तुम क्रोध के साथ एक हो जाते। तुम भूल ही जाते हो कि क्षण भर पहले क्रोध नहीं था, तब भी तुम थे। क्षण भर बाद क्रोध फिर चला जाएगा, तब भी तुम रहोगे। तो क्रोध बीच में आया हुआ धुआं है। उसने तुम्हें कितना ही घेर लिया हो, लेकिन वो तुम्हारा स्वभाव नहीं। चिंता आती है तो चिंता का बादल घिर जाता है, सूरज छिप जाता है, तुम भूल ही जाते हो कि मैं पृथक हूं। सुख आता है तो तुम नाचने लगते हो, दुख आता है तो तुम रोने लगते हो। जो भी घटता है तुम उसी के साथ एक हो जाते हो। तुम्हें अपनी पृथकता का कोई बोध नहीं। इसे धीरे धीरे अलग करना सीखना होगा। हर स्थिति में अलग करना सीखना होगा। भोजन करते वक्त जानना कि जो भोजन कर रहा है वो शरीर है। भूख लगे तो जानना कि जिससे भूख लगी है वो शरीर है। मैं सिर्फ जानने वाला हूं। चेतना को कोई भूख लग भी नहीं सकती। गर्मी लगे और पसीना बहे तो जानना कि वो शरीर पर घट रहा है। इसका यह अर्थ नहीं कि तुम गर्मी में बैठे रहना और पसीना बहने देना, हटना, सुविधा बनाना, लेकिन शरीर के लिए ही सुविधा बनाई जा रही। तुम सिर्फ जानने वाले हो। धीरे धीरे प्रत्येक घटना जो तुम्हें घेरती है तुम उससे अपने को अलग करते जाना। कठिन है पृथक करना, क्योंकि बहुत बारीक फासला है, सीमा रेखा साफ नहीं है। क्योंकि अनंत जन्मों में तुमने तादात्म्य करना ही सीखा है, तोड़ना नहीं सीखा है। तुमने हमेशा अपने को जोड़ना सीखा है स्थितियों के साथ, तुम तोड़ने की बात ही भूल गए। इसका नाम ही बेहोशी है, ये जो तुमने जोड़ना सीख लिया है। एक सुबह मुल्ला नसरुद्दीन अस्पताल में अपने मित्र के पास बैठा। मित्र ने आंख खोली और उसने कहा कि नसरुद्दीन क्या हुआ? मुझे कुछ याद भी नहीं आता। नसरुद्दीन ने कहा कि रात तुम जरा ज्यादा पी गए और फिर तुम खिड़की पे चढ़ गए
और तुमने कहा कि मैं उड़ सकता हूं, और तुम उड़ गए। 3 मंजिल मकान पर थे, घटना जाहिर है, सब हड्डियां पसलियां टूट गई। मित्र ने उठने की कोशिश की और कहा कि नसरुद्दीन, और तुम वहां थे और तुमने ये होने दिया, और तुम किस तरह के मित्र हो। नसरुद्दीन ने कहा, अब ये बात मत उठाओ, उस समय तो मुझे भी लग रहा था कि तुम ये कर सकते हो। यही नहीं, अगर मेरे पजामे का नाड़ा थोड़ा ढीला ना होता तो मैं तुम्हारे साथ आ रहा था। वो तो कहां उड़ने में पजामा संभालूंगा, इसलिए मैं रुक गया और बच गया। तुम ही थोड़ी पी गए थे, मैं भी पी गया था। बेहोशी का अर्थ है जो भी चित्त में दशा आ जाए उसी के साथ एक हो जाना। शराबी को एक ख्याल आ गया कि उड़ सकता हूं, तो अब वो भेद नहीं कर सकता। सोचने के लिए जगह नहीं, विवेक के लिए सुविधा नहीं, इसी के साथ एक हो गया। तुम्हारा जीवन इसी शराबी जैसा है। माना कि तुम खिड़कियों से नहीं उड़ते, और माना कि तुम अस्पताल में नहीं पाए जाते और हड्डियां नहीं तोड़ लेते, लेकिन बहुत गौर से देखोगे तो तुम अस्पताल में ही हो, तुम्हारी सब हड्डियां टूट गई, क्योंकि तुम्हारा पूरा जीवन एक रोग है, और उस रोग में सिवाय दुख और पीड़ा के कुछ हाथ आता नहीं। सब जगह तुम गिरे हो, सब जगह तुमने अपने को तोड़ा है, और सारे तोड़ने के पीछे एक ही मूर्छा का सूत्र है कि जो भी घटता है तुम उससे फासला नहीं कर पाते। थोड़े दूर हटो, एक एक कदम लंबी यात्रा है, क्योंकि हजारों लाखों जन्मों में जिसको बनाया है उसको मिटाना भी आसान नहीं होगा, पर टूटना हो जाता है, क्योंकि वही सत्य है। तुमने जो भी बना लिया है वो असत्य है। इसलिए हिंदू इसे माया कहते हैं। माया का अर्थ है कि तुम जिस संसार में रहते हो वो झूठ है। इसका यह अर्थ नहीं कि बाहर जो वृक्ष है वो झूठ है और पर्वत जो है वो झूठ है और आकाश में चांद तारे हैं वो झूठ है, नहीं। इसका केवल इतना ही अर्थ है कि तुम्हारा जो तादात्म्य है वो झूठ है, और उसी तादात्म्य से तुम जीते हो, वही तुम्हारा संसार है। कैसे तादात्म्य टूटे? तो पहले तो जागने से शुरू करो, क्योंकि वही थोड़ी सी किरण जागरण की है। स्वप्न से तो तुम कैसे शुरू करोगे? मुश्किल होगा। और सुसुप्ति का तो तुम्हें कोई पता नहीं, वहां तो सब होश खो जाता है। जागृत से शुरू करो। साधना शुरू होती है जागृत से, वो पहला कदम। फिर दूसरा कदम है स्वप्न, और तीसरा कदम है सुसुप्ति। और जिस दिन तुम तीनों कदम पूरे कर लेते हो, चौथा कदम उठ जाता है। वो चौथा कदम है तुर्यावस्था, वो सिद्धावस्था है। जागृत से शुरू करो, क्योंकि वही रास्ता है, इसलिए उसको जागृत कहा है। वो जागृत है भी नहीं, क्योंकि कैसी जागृति जब तुम वस्तुओं में खोए हुए हो और अपने प्रति तुम्हें कोई भी होश नहीं। इसको क्या जागरण कहना? नाम मात्र को जागरण है, लेकिन इसको जागृत कहा है। ठीक जागृत तो हमने बुद्ध पुरुषों को कहा है, लेकिन ये जागरण है इस अर्थ में कि इसमें थोड़ी सी संभावना जागने की है। तो पहले तुम जागरण से शुरू करो। भूख लगे, भोजन देना, लेकिन इस स्मरण को साधे रखना कि भूख शरीर को लगती है, मुझे नहीं। पैर में चोट लगे तो मलहम पट्टी करना, अस्पताल जाना, दवा लेना, लेकिन भीतर एक जागरण को साधे रखना कि चोट शरीर को लगी है, मुझे नहीं। इतने स्मरण को रखने से ही तुम पाओगे कि 99% पीड़ा तिरोहित हो गई। 99% पीड़ा इतना होश रखने से ही तिरोहित हो जाती कि जो चोट लगी है वो मुझे नहीं। इतना बोध भी तत्क्षण तुम्हारे दुख को विसर्जित कर देता है। 1% बची रहेगी, क्योंकि ये बोध पूरा नहीं है।
जिस दिन बोध पूरा हो जाएगा उस दिन समग्र दुख विसर्जित हो जाता है। बुद्ध ने कहा है जागृत पुरुष का दुख निरोध हो जाता है। तुम उसे दुख नहीं दे सकते, तुम उसके हाथ पैर काट सकते हो, तुम उसकी हत्या कर सकते हो, तुम उसे आग में जला सकते हो, लेकिन दुख नहीं दे सकते। क्योंकि प्रतिपल जो भी घट रहा है वो उससे अलग है। तो जागने से शुरू करो। रास्ते पे चलना जरूर, लेकिन ध्यान रखना कि तुम नहीं चल रहे हो, शरीर ही चल रहा है। तुम कभी चले भी नहीं। तुम चलोगे कैसे? आत्मा का कोई पैर है कि वो चल सके? आत्मा का कोई पेट है कि उसे भूख लग सके? आत्मा की कोई भी वासना नहीं है, सभी वासना शरीर की। आत्मा निर्वासना है, इसलिए न चलती है न चल सकती है। तुम्हारा शरीर ही चल रहा है। इसे जब तक होश रहे संभालने की कोशिश करो। धीरे 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 एक बड़ा अनूठा आह्लादकारी अनुभव होगा कि रास्ते पे तुम चलते हुए अचानक किसी दिन पाओगे कि तुम्हारे भीतर दो हिस्से हो गए, एक चल रहा है और एक नहीं चल रहा है, एक भोजन कर रहा है और एक नहीं भोजन कर रहा है। उपनिषद कहते हैं एक ही वृक्ष पर बैठे हैं दो पक्षी। ऊपर का पक्षी शांत है, न हिलता न डुलता, न रोता न हंसता, न आता न जाता, बस बैठा है शांत। नीचे का पक्षी बड़ा बेचैन है, इस डाल से उस डाल पर उछलता है, इस फल को पकड़ता है, उसको पकड़ता है, बड़े सपने देखता है, बड़ी दौड़ धूप करता है। वो दोनों पक्षी तुम्हारे भीतर है। वो जो वृक्ष है वो तुम हो। एक तुम्हारे भीतर पक्षी है जो कभी हिला डुला नहीं, जो बस बैठा देख रहा है। उस पक्षी को हमने साक्षी कहा है। जीसस ने कहा है एक ही बिस्तर पर तुम सोते हो, उसमें एक मरा हुआ है और एक सदा जीवित, और एक सदा से मरा हुआ है और एक सदा जीवित रहेगा। वो बिस्तर तुम ही हो। जब रात तुम बिस्तर पे सोते हो तो एक उसमें मुर्दा है और एक उसमें शाश्वत चैतन्य है। पर फर्क करना, फासला करना, कठिन श्रम, उद्यम की जरूरत है। तो पहले तो तुम दिन से कोशिश करो। सुबह जब उठते हो, जब पहली किरण आती है होश की, तभी से तुम साधने की कोशिश करो। हजारों प्रयास करोगे तब कहीं एक प्रयास सफल होगा। पर एक भी सफल हो जाए तो तुम पाओगे कि हजारों साल भी मेहनत करनी महंगी नहीं थी। क्योंकि एक क्षण को भी तुम्हें यह पता चल जाए कि जो चल रहा है वो तुम नहीं, जो रुका है वो तुम हो, जो वासना से भरा है वो तुम नहीं, जो सदा निर्वासना है वो तुम हो, जो मरण धर्म है वो तुम नहीं, जो अमृत का स्रोत है वो तुम हो। एक क्षण को भी इसका पता चल जाए तो एक क्षण को भी तुम महावीर या बुद्ध हो जाओ या शिवत्व को उपलब्ध हो जाओ तो तुमने महासंपदा का द्वार खोल लिया। फिर यात्रा सरल है। स्वाद के बाद यात्रा बड़ी सरल है। स्वाद के पहले ही सारी कठिनाई है। दिन से शुरू करो, और अगर तुमने दिन से शुरू किया तो तुम धीरे धीरे सफल हो जाओगे, स्वप्न में भी। गुरुजीएफ इस सदी का एक बहुत बड़ा गुरु, महागुरु, वो अपने साधकों को पहले तो दिन में होश रखना सिखाता था, फिर स्वप्न में होश रखना सिखाता था। तो उसकी प्रक्रिया थी कि जब तुम सोने लगो तब एक ही बात स्मरण रखो कि ये स्वप्न है। अभी स्वप्न शुरू नहीं हुआ, तुम अभी जागे हो। तभी से तुम ये सूत्र अपने भीतर दोहराने लगो कि जो मैं देख रहा हूं ये स्वप्न है। कमरे को चारों तरफ देखो और ये भाव मन में गहरा करो कि जो मैं देख रहा हूं ये स्वप्न है। बिस्तर को छुओ और ये भाव गहरा करो कि जो मैं छू रहा हूं ये स्वप्न है। अपने हाथ को ही अपने हाथ से स्पर्श करो और अनुभव करो कि जो मैं छू रहा हूं ये स्वप्न है। ऐसे भाव को करते करते तुम सो जाओ। ये भाव की सतत धारा तुम्हारे भीतर बनी रहेगी। कुछ ही दिनों में तुम पाओगे कि बीच स्वप्न में तुम्हें अचानक याद आ जाता है कि ये स्वप्न है, और जैसे ही याद आता है स्वप्न उसी क्षण टूट जाता है।
क्योंकि स्वप्न के चलने के लिए मूर्छा जरूरी है। वो बिना मूर्छा के स्वप्न नहीं चल सकता। बीच स्वप्न में तुम्हें याद आ जाएगा ये स्वप्न है, और स्वप्न टूट जाएगा, और तुम इतने आनंद से भर जाओगे, उस आनंद को तुमने कभी जाना भी नहीं। नींद टूट जाएगी, स्वप्न बिखर जाएगा, और एक गहरा प्रकाश तुम्हें घेर लेगा। ज्ञानी पुरुष के स्वप्न तिरोहित हो जाते, क्योंकि नींद में भी वो स्मरण रख पाता है कि ये स्वप्न है। भारत ने इसके बड़े अनूठे प्रयोग किए। शंकर वेदांत में सारे जगत को माया की जो धारणा है वो इसी का एक प्रयोग है। सन्यासी को 24 घंटे स्मरण रखना है कि जो भी हो रहा है सब स्वप्न है। जागते भी, रास्ते से गुजरते, बाजार में बैठे हुए भी स्मरण रखना है कि जो भी है सब स्वप्न है। ये क्यों? ये एक प्रयोग है, एक प्रक्रिया है, एक विधि है। अगर तुमने 8 घंटे जागते में स्मरण रखा कि जो भी हो रहा है ये स्वप्न है, तो ये स्मरण इतना गहरा हो जाएगा कि जब रात स्वप्न भी चलेगा तब तुम वहां भी याद रख सकोगे, वहां भी तुम याद रख सकोगे कि ये स्वप्न। अभी तुम याद नहीं रख पाते। अगर ठीक से समझो तो अभी भी तुम उल्टे अर्थों में यही कर रहे हो। 24 घंटे जब तुम जागते हो तब तुम समझते हो जो भी देख रहा हूं ये सत्य है। इसी प्रतीति के कारण रात सपने को देख के भी तुम समझते हो कि जो मैं देख रहा हूं वो सत्य है, क्योंकि ये प्रतीति गहरी हो जाती। सपने से झूठा और क्या होगा? और तुमने कितनी बार रोज सुबह उठ के नहीं पाया कि सपना झूठा है, व्यर्थ है, लेकिन फिर दोबारा तुम सोते हो और फिर वही भूल होती। क्यों ये भूल बार बार होती? इस भूल के पीछे कोई बहुत गहरा कारण होना चाहिए। वो कारण यह है कि तुम जो भी देखते हो जागृत में उसको तुम समझते हो ये सत्य है। जब सब कुछ देखा हुआ तुम सत्य मानते हो तो रात तुम सपने को देखते हो, उसको तुम असत्य कैसे मानोगे? उसको भी तुम सत्य मान लेते हो। इससे उल्टा प्रयोग माया का है। तुम जो भी देखते हो उसे दिन भर स्मरण रखते हो कि यह असत्य, बार बार भूलते हो, फिर याद को संभालते हो, फिर स्मरण लाते हो कि यह असत्य है। ये सब जो मैं देख रहा हूं चारों तरफ एक बड़ा नाटक है, और मैं दर्शक से ज्यादा नहीं। मैं भोगता नहीं हूं, करता नहीं हूं, सिर्फ साक्षी हूं। इस भाव को अगर तुम संभालते हो तो इसकी भीतर धारा बन जाती। तब रात सपना टूट जाता है, और जिसका सपना टूट गया उसकी बड़ी उपलब्धि है। जब सपना टूट जाए तो फिर तीसरा चरण उठाया जा सकता है। जब सपना टूट जाए तो फिर सुसुप्ति में होश रखने का चरण उठाया जा सकता है। लेकिन तुम्हें अभी बहुत कठिनाई होगी। सीधा उस प्रयोग को करना संभव नहीं, एक एक कदम उठाना पड़े। जब सपना टूट जाता है तब दृश्य कोई भी नहीं रह जाता। दिन में आंख खोल के तुम चलते हो, तुम कितना ही मानो कि जो देख रहे हो वो माया है, तो भी दृश्य तो बचेगा। तुम कितना ही, शंकर भी कितना ही कहते हो कि माया है, तो भी दीवाल से तो निकलेंगे नहीं, निकलेंगे तो दरवाजे से ही। कितना ही कहते हो सब माया है, कंकड़ पत्थर तो नहीं खाएंगे, खाएंगे तो भोजन ही। कितना ही कहते हो माया है, फिर भी तुम होगे तभी बोलेंगे, तुम नहीं होगे तो नहीं बोलेंगे। इसलिए बाहर के जगत के साथ तुम कितनी ही मान्यता को गहन कर लो कि ये माया है, बाहर का जगत तो बना रहेगा, मिट नहीं जाएगा। कोई पत्थर मारेगा फेंक कर तो सिर टूटेगा, खून बहेगा, तुम दुखी मत होगे, तुम पीड़ा नहीं लोगे, तुम कहोगे सब माया है, तुम अपने को दूर रखोगे, लेकिन फिर भी घटना तो घटेगी। लेकिन स्वप्न में एक अनूठी बात है, वो बिल्कुल माया है, इसलिए वहां एक अनूठा प्रयोग हो जाता है।
जैसे ही तुम समझते हो कि सपना माया है, सपना खो जाता है, दृश्य विलीन हो जाता है। और जब दृश्य विलीन हो जाता है तभी दृष्टा के प्रति आंख जा सकती है। जब तक दृश्य मौजूद रहता है तब तक तुम बाहर ही देखते हो, क्योंकि दृश्य आकर्षित करता रहता है। जब दृश्य खो जाता है, पर्दा खाली हो जाता, पर्दा भी नहीं रह जाता, तब तुम अकेले छूटते हो। इसलिए ध्यानी आंख बंद करके ध्यान करता है, क्योंकि इस संसार को माया कहना एक विधि है। ये संसार वास्तविक है, ये तुम्हारे सोचने पर निर्भर नहीं। अगर ये स्वप्न भी है तो ब्रह्म का है, ये तुम्हारा स्वप्न नहीं है। लेकिन तुम्हारे निजी सपने हैं, वे रात में घटते हैं। इसलिए बड़ी क्रांतिकारी घटना तो तब घटती जब तुम निजी स्वप्न को तोड़ देते हो। आकाश खाली हो जाता है, वहां देखने को कुछ नहीं बचता। नाटक समाप्त हुआ, घर जाने का वक्त आ गया। अब तुम करोगे भी क्या बैठे बैठे? इस घड़ी में अचानक आंख मुड़ती है, क्योंकि बाहर कुछ भी खोजने को नहीं रह जाता, देखने को नहीं रह जाता, सोचने को नहीं रह जाता, कोई दृश्य नहीं बचता। तो जो ऊर्जा दृश्य की तरफ जाती थी वो स्वयं की तरफ मुड़ती। स्वयं की तरफ मुड़ती हुई ऊर्जा ही ध्यान है। और जैसे ही स्वयं की तरफ मुड़ती है तब तुम सुसुप्ति में भी होश रख सकते हो, क्योंकि तुम तो होते हो। संसार नहीं होता सुसुप्ति में, स्वप्न नहीं होता सुसुप्ति में, क्योंकि तुम दोनों को देखने में अटके थे, इसलिए सुसुप्ति में बेहोशी रहती थी। अब तुम्हारी अटक टूट गई, अब दृश्य से तुम्हारा कोई संबंध न रहा। अब दृश्य के बिना भी तुम हो सकते हो। अब दिया जलता है, उसकी दिए को कोई फिक्र नहीं कि दिए के प्रकाश में कोई गुजरता है या नहीं गुजरता। अब तुम्हारा जीवन भीतर की तरफ मुड़ेगा, तब तुम सुसुप्ति में जाग जाओगे। स्वप्न के टूटने पर जो प्रयोग करने का है वो ये है कि जैसे ही स्वप्न टूट जाए आंख मत खोलना, क्योंकि आंख खोली तो जगत बाहर मौजूद है, फिर दृश्य मिल जाएगा। जब स्वप्न टूट जाए तो आंख मत खोलना, गौर से देखे चले जाना शून्य को। स्वप्न खो गया, जहां स्वप्न था अब वहां स्वप्न नहीं। तुम गौर से उस शून्य को देखे चले जाना। उस शून्य को देखने में ही तुम पाओगे कि तुम्हारी चेतना भीतर की तरफ मुड़ने लगी, अंतर्मुखी हो गई। तब तुम सुसुप्ति में भी जागे रहोगे। यही कृष्ण ने गीता में कहा है कि जब सब सो जाते हैं तब भी योगी जागता है। जो सबके लिए निद्रा है वो योगी के लिए निद्रा नहीं, वो सुसुप्ति में भी जागा हुआ है। और जब तुम तीनों को पृथक पृथक देख लेते हो तब तुम चौथे हो गए, अपने आप चौथे हो गए। तुरी का अर्थ है चौथा, द फोर्थ। उस शब्द का और कोई अर्थ नहीं, उसे कोई शब्द का अर्थ देने की जरूरत भी नहीं, बस चौथा कहना काफी है। क्योंकि सभी अर्थ उसको बांध लेंगे, सभी शब्दों से बांध लेंगे, सिर्फ इशारा काफी है, क्योंकि वो अनंत है और असीम है। जैसे ही तुम तीन के बाहर हुए तुम परमात्मा हो। इन तीन में तुम प्रविष्ट हो गए हो, इसीलिए संकीर्ण हो गए हो। ये ऐसा ही है जैसे कि तुम खुले आकाश से एक टनल में, एक बोगदे में प्रवेश कर जाओ और बोगदा छोटा होता जाए। इंद्रियों तक आते आते तुम बिल्कुल संकीर्ण हो गए हो। पीछे लौटना है। जैसे जैसे तुम पीछे लौटते हो तुम्हारा आकाश बड़ा होता जाता है। जिस क्षण तुम तीनों के पार अपने को देख लेते हो उस दिन तुम महाकाश हो, उस दिन तुम परमात्मा हो। ऐसे ही जैसे कि कोई आदमी दूरबीन से देखता है आकाश को, दूरबीन का छोटा सा छेद वो अपनी सारी आंखों को उसी पर लगा देता है, फिर दूरबीन से आंखें हटाता है, तब उसे पता चलता है कि मैं दूरबीन नहीं हूं। तुम भी आंख नहीं हो, लेकिन आंख पर तुम कई जन्मों से टिके हो। तुम कान नहीं हो, लेकिन कान से तुम कई जन्मों से सुन रहे हो।
तुम हाथ नहीं हो, लेकिन हाथ से तुम कई जन्मों से छू रहे हो, बस तुम दूरबीन से बंध गए हो। तुम्हारी हालत वैसी हो गई जैसे किसी वैज्ञानिक को दूरबीन बंध गई हो। अब वो दूरबीन को आंख से बांधे हुए घूम रहा है। तुम उसको कितना ही कहो कि दूरबीन उतार के रखो, ये तुम नहीं हो, पर वो दूरबीन से ही देख सकता है और भूल ही गया है। ये विस्मृति है। इस विस्मृति को तोड़ने की प्रक्रिया है। जागृत से शुरू करो, सुसुप्ति पर पूर्ण होने दो। जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति, इन तीनों अवस्थाओं को पृथक रूप से जानने से तुरीय अवस्था का भी ज्ञान हो जाता है। इसे शुरू करो और धीरे धीरे बढ़ते जाओ। जिस दिन तुम्हें गहरी नींद में होश रह जाए, उस दिन जान लेना तुम में, बुद्ध में, महावीर में, शिव में अब कोई अंतर न रहा। लेकिन तुम उल्टा ही काम कर रहे हो। तुम जागरण में भी ठीक जागे हुए नहीं हो, तो तुम सुसुप्ति में कैसे जागोगे? तुम यहां भी सोए हुए हो। तुम्हारा जागरण नाम मात्र को है। तुम्हें भ्रम पैदा होता है कि तुम जागे हो, क्योंकि तुम काम चलाओ, काम निपटा लेते हो। साइकिल चला लेते हो, तुम सोचते हो तुम जागे हुए हो। कार चला लेते हो, तुम सोचते हो तुम जागे हुए हो। लेकिन तुमने कभी ख्याल किया कि ये सब ऑटोमेटिक हो गया है, यंत्रवत हो गया है। साइकिल चलाने वाला सोचता भी नहीं कि अब बाएं मुड़ना है, अब दाएं मुड़ना है। वो अपने मन में लगा रहता है। साइकिल बाएं मुड़ती, दाएं मुड़ती, वो अपने घर पहुंच जाता है। सोचना या होशपूर्वक चलने की कोई जरूरत नहीं, सब यंत्रवत हो गया है, आदत हो गई। वो घर पहुंच ही जाता है। कार चलाने वाला चलाता जाता है, कोई जरूरत नहीं है उसको कि वो जागे। हम सब की जिंदगी एक रूटीन, एक बंधी हुई लीक पर घूमने लगती। जैसे कोल्हू के बैल चलते हैं, ऐसे हम चलने लगते। उसी लीक पर रोज चलते हैं। किसी की लीक थोड़ी बड़ी, किसी की थोड़ी छोटी, किसी की थोड़ी सुंदर, किसी की थोड़ी कुरूप, लेकिन लीक होने में कोई फर्क नहीं है। तुम्हारी जिंदगी एक कोल्हू के बैल की भांति है। सुबह उठते हो, एक धारा चलती है, रात सो जाते हो, एक वर्तुल पूरा हुआ, फिर सुबह उठते हो, फिर वही। ये सब इतनी बार तुमने दोहराया है कि अब होश रखने की कोई जरूरत ही नहीं। ये बेहोशी में ही हो जाता है। समय पर भूख लग जाती है, समय पर नींद आ जाती है, समय पर उठ के तुम बाजार चल पड़ते हो। तुम पूरी जिंदगी को ऐसे सोए सोए एक वर्तुल में गुजार रहे हो। कब जागोगे? कब एक झटका दोगे अपने को? कब इस लीक से उठोगे? कब कहोगे कि मैं कोल्हू का बैल होने को राजी नहीं हूं? जिस दिन तुम्हें झटका देने का ख्याल आ जाएगा, उसी दिन से परमात्मा की यात्रा शुरू हो जाती। मंदिर जाने से तुम धार्मिक नहीं होते, क्योंकि वो भी तुम्हारी कोल्हू की लीक का हिस्सा है। तुम वहां भी चले जाते हो, क्योंकि तुम सदा जाते रहे हो, क्योंकि तुम्हारे माँ बाप जाते रहे, उनके माँ बाप जाते रहे इसी मंदिर में, इसी शास्त्र को तुम पढ़ते रहे हो, तो तुम पढ़ते चले जाते हो। लेकिन ये कोल्हू की लीक है। क्या तुम कभी होशपूर्वक मंदिर गए? होशपूर्वक अगर तुम जा सको तो मंदिर जाने की जरूरत न रह जाएगी। जहां होश हो जाएगा तो वहीं पाओगे मंदिर। होश मंदिर है। लेकिन ईसाई चला जा रहा है चर्च की तरफ, सिख चला जा रहा है गुरुद्वारा की तरफ, हिंदू चला जा रहा है मंदिर की तरफ, बंधे हुए अपनी अपनी लीक पर। तुम्हारी ये सोई सोई अवस्था तुम्हारे अतिरिक्त कोई भी नहीं तोड़ सकता।
तो पहली बात जान लेनी जरूरी है कि तुम्हारा जागृत भी सोया हुआ है और योगी का सुसुप्ति भी जागी हुई होती है। तुम बिल्कुल उल्टे योगी हो। और जिस दिन तुम इससे विपरीत हो जाओगे, उसी दिन जीवन का सार सूत्र तुम्हारे हाथ आ जाएगा। तीनों को अलग अलग जान लो तो जानने वाला तीनों से अलग हो जाता है। तुम मात्र ज्ञान हो, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं। तुम सिर्फ होश मात्र हो, लेकिन तीनों से अपने को तोड़ो। पढ़ता था मैं एक सूफी फकीर के संबंध में, जुन्नत के बाबत। कोई उसे गाली दे जाता तो वो कहता कि कल आके उत्तर दूंगा। कल जाके कहता कि अब उत्तर की कोई जरूरत नहीं। तो आदमी पूछता कि कल मैंने गाली दी, कल तुमने क्यों उत्तर न दिया? कि तुम अनूठे आदमी हो, गाली किसी को दो तो वो उसी वक्त उत्तर देता, क्षण भर नहीं रुकता। जुन्नद ने कहा कि मेरे गुरु ने कहा है कि अगर जल्दी की तो मूर्छा हो जाती, तो थोड़ा वक्त देना। कोई गाली दे, उसी वक्त अगर उत्तर दिया तो उत्तर मूर्छा में दिया जाएगा, क्योंकि गाली तुम्हें घेरे होगी, उसका ताप तुम्हें पकड़े होगा, उसका धुआं अभी आंखों में होगा। थोड़ा बादल को गुजर जाने दो, 24 घंटे का वक्त दो, फिर उत्तर देना। और जुन्नैद कहता कि मेरा गुरु बहुत चालबाज आदमी था, क्योंकि जब से मैं उत्तर ही नहीं दे पाया। 24 घंटा कोई रुक जाए क्रोध करने को तो तुम सोचते हो क्रोध कर पाएगा? 24 मिनट भी रुक जाए तो क्रोध असंभव है, 24 सेकंड रुक जाए तो क्रोध असंभव है। सच तो यह है कि 1 सेकंड भी अगर रुक जाए और देख ले तो क्रोध असंभव है। लेकिन तुम रुकते ही नहीं। उधर किसी ने गाली दी, जैसे किसी ने बिजली का बटन दबाया, इधर तुम्हारा पंखा चला। इसमें रत्ती भर का फासला नहीं है, इसमें जरा सी भी संद नहीं है, और तुम सोचते हो कि तुम बड़े होशपूर्ण हो। तुम मालिक भी नहीं हो अपने। बेहोश आदमी अपना मालिक हो भी नहीं सकता। कोई भी बटन दबाता है और तुम्हें चलाता है। कोई आया, तुम्हारी खुशामद की और तुम खिलखिला गए, गदगद हो गए। किसी ने तुम्हारा अपमान किया और तुम आंसुओं से भर गए। तुम मालिक हो अपने, या हर कोई तुम्हें चलाता है? और जो तुम्हें चला रहे हैं वो भी अपने मालिक नहीं, तुम गुलामों के गुलाम हो। और बड़ा मजा है कि सब एक दूसरे को चलाने में कुशल है और उनमें से एक भी होश में नहीं। इससे बड़ा और कोई अपमान नहीं हो सकता आत्मा का कि हर कोई तुम्हें चलाता है। मुल्ला नसरुद्दीन एक दफ्तर में काम करता था। सभी नाराज थे उसके काम से, क्योंकि काम तो कुछ था ही नहीं। या तो वो सोया रहता या झपकी खाता रहता। आखिर दफ्तर के लोग परेशान इतने हो गए कि धीरे धीरे लोगों ने उसको कहना भी शुरू कर दिया। मालिक ने भी कहा, डांटा डपटा भी, लेकिन उसमें कुछ फर्क ना हुआ। इतना अपमान और सब उपद्रव के कारण उसने इस्तीफा दिया। बदलना तो मुश्किल था, इस्तीफा देना आसान था। बहुत से लोग जो संसार से भागते हैं सन्यास की तरफ, वो इस्तीफा दे रहे हैं। बदलना तो मुश्किल है, इस्तीफा देना सदा आसान। उसने इस्तीफा दिया। सारा दफ्तर प्रसन्न हुआ इस्तीफे से। लोग इतने प्रसन्न हो गए कि मालिक ने कहा कि अब वो जब अपनी तरफ से जा रहा है तो विदाई समारोह करना उचित है। और हम इतने परेशान थे इससे, और ये छोड़ रहा है, और छुड़ाने का कोई उपाय नहीं था। एक बोझ हो गया था, इसलिए ठीक से, और सच में ही खुश थे वो, इसलिए विदाई समारोह काफी अच्छी तरह आयोजित किया। मिठाई, खाना पीना सब इकट्ठे हुए। नसरुद्दीन बड़ा हैरान हुआ।
और सभी ने दो दो शब्द उसकी प्रशंसा में भी कहे, क्योंकि विदाई के वक्त नसरुद्दीन खड़ा हुआ गदगद, आंख से आंसू झर रहे हैं। उसने कहा मैं अपना इस्तीफा वापस ले, मुझे पता ही नहीं था कि तुम सब इतना प्रेम मेरे लिए करते। अब इस जीवन में यहां से जाने का कोई कार्य नहीं। हम संचालित हो रहे हैं, और अक्सर यह होता है कि चारों तरफ पूरा संसार एक एक व्यक्ति को चला रहा है, और मौसम चारों तरफ बदलता रहता है, हजारों तरह के लोग हैं। इसलिए तुम्हारे भीतर एक गहरा विभ्रम और एक कंफ्यूजन है, होगा ही, क्योंकि तुम एक से चालित नहीं हो। एक से चालित तो वही है जो भीतर जागा हुआ है। उसकी जिंदगी में एक स्पष्टता होगी, निरभ्रता होगी, उसके जीवन में एक सफाई होगी, एक निर्णय होगा, उसके जीवन में एक दिशा होगी। तुम्हारे जीवन में कोई दिशा नहीं हो सकती। तुम तो ऐसे जैसे कोई आदमी भीड़ में धक्के में चलता है, वो चल भी नहीं रहा, लेकिन भीड़ इतना धक्का दे रही है कि खड़ा भी नहीं रह सकता। कोई बाएं धक्का देता है तो वो बाएं चला जाता है, कोई दाएं धक्का देता है तो दाएं चला जाता है। तुम्हारी पूरी जिंदगी भीड़ में चलती हुई है। तुम गौर से देखो, समझ में आ जाएगा। कोई कुछ कह रहा है वो तुम करते हो, फिर कोई कुछ और कहता है वो तुम करते हो, फिर तुम्हारे भीतर इतने विरोधाभास हो जाते। एक आदमी मेरे परिचित हैं, चोट लग गई थी, थोड़ी सी चोट थी, रिक्शा उलट गया था, फिर अस्पताल से भी छूट गए, फिर 6 महीने भी बीत गए, भले चंगे भी हो गए, लेकिन फिर भी वो अपनी बैसाखी। तो मैं उनको पूछा कभी बैसाखी कब छोड़ोगे? कहते छोड़ना तो मैं भी चाहता हूं, मेरा डॉक्टर कहता है बेकार है, लेकिन मेरा वकील कहता है अभी रखो, जब तक मुकदमा तय ना हो जाए। तो किसकी सुनूं? तुम्हारा वकील कुछ कहता है, तुम्हारा डॉक्टर कुछ कहता है, पत्नी कुछ कहती, पति कुछ कहता, बेटा कुछ कहता, बाप कुछ कहता। चारों तरफ तुम्हें चलाने वाले मालिक, करोड़ों मालिक हैं, और तुम अकेले हो, और तुम सबकी सुनते हो। जो भी दबा देता है उसी की सुनते हो। तब तुम्हारे भीतर सब दरारें पड़ जाती हैं, खंड खंड हो जाता है व्यक्तित्व। जब तक तुम भीतर की न सुनोगे तब तक तुम अखंड नहीं हो सकते। मैं सन्यासी उसे कहता हूं जिसने भीतर की आवाज सुननी शुरू कर दी, और जब वो भीतर की आवाज पर सब दांव लगाने को राजी है। लेकिन भीतर की आवाज तुम्हें समझ में भी ना आएगी जब तक तुम बेहोश हो। तब तक अगर तुमने भीतर की आवाज समझी भी कि ये भीतर की है, तो वो भीतर की ना होगी, वो भी बाहर की आवाज होगी। बेहोश आदमी को भीतर की आवाज का क्या पता? नहीं तो दिल्ली में बैठे सभी राजनीतिक अंतरात्मा की आवाज की बात करते हैं। इंदिरा, गिरी, अंतरात्मा की आवाज। अंतरात्मा का पता कैसे सोए हुए आदमी को? कौन सी आवाज अंतरात्मा की तुम्हें कैसे पता? जो भी आवाज तुम्हारी वासनाओं को तृप्त करती मालूम पड़ती, अंतर्वासना की आवाज, उसे तुम अंतरात्मा की आवाज कहते हो। सिर्फ जागे हुए आदमी के भीतर कोई आवाज होती, और वो आवाज तुम्हें मिल जाए तो तुम्हारे जीवन में सब जो कलुष है, वो जो उपद्रव है, वो 1000 तरह के विक्षिप्त स्वर है कि तुम एक भीड़ हो गए हो, एक व्यक्ति नहीं। तुम एक बाजार की तरह हो जिसमें सब चल रहा है। बंबई का शेयर बाजार हो, तुम सब चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आता। कोई नए आदमी को तो समझ में ना आया कि तुम क्या हो। कोई कुछ चिल्ला रहा है, कोई कुछ चिल्ला रहा है, सब तरह की आवाजें। तुम्हारी आवाज बिल्कुल खो गई है। तुरीय अवस्था का अर्थ है आत्मा को पहचानना।
और इन 3 से तुम अपने को तोड़ो तो ही तुम आत्मा को पहचान सकोगे। छोटे छोटे प्रयोग शुरू करो। क्रोध आए, रुको, जल्दी क्या है। घृणा आए, थोड़ा रुको, थोड़ा संधि काल चाहिए, तभी उत्तर दो जबकि तुम होश में आ जाओ। उसके पहले उत्तर मत दो। अगर तुम पाओ कि तुम्हारी जिंदगी से पाप खोना शुरू हो गया, गलत अपने आप विसर्जित होने लगा, तुम अचानक पाओगे कि अब क्रोध का उत्तर देने की कोई जरूरत न रही। यह भी हो सकता है कि जिसने तुम्हारा अपमान किया था तुम उसे धन्यवाद देने भी जाओ, क्योंकि उसने भी तुम्हारा उपकार किया है, तुम्हें एक जागने का मौका दिया है। कबीर ने कहा है, निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छबाए। वो जो तुम्हारी निंदा कर रहा है उसे तुम पास में ही संभाल के इंतजाम कर दो, उसको घर में ही ठहरा लो, क्योंकि वो तुम्हें जागने का मौका देगा। जो तुम्हें मूर्छित होने का मौका देता है, अगर तुम चाहो तो उसी मौके को तुम जागरण की भी सीढ़ी बना सकते हो। जिंदगी ऐसे है जिससे रास्ते पे एक बड़ा पत्थर पड़ा हो। जो ना समझे वो पत्थर को देख के लौट जाते हैं, वो कहते हैं रास्ता बंद है। जो समझदार है वो पत्थर पे चढ़ जाते, वो उसको सीढ़ी बना लेते हैं, और जैसे ही सीढ़ी बना लेते हैं और भी ऊपर का रास्ता उन्मुक्त हो जाता है। साधक के लिए एक ही बात स्मरण रखनी है कि जीवन का हर क्षण जागृति के लिए उपयोग कर लिया जाए। चाहे भूख हो, चाहे क्रोध हो, चाहे काम हो, चाहे लोभ हो, हर स्थिति को जागरण के लिए उपयोग कर लिया जाए। रत्ती रत्ती तुम इस तरह इकट्ठा करोगे जागरण, तो तुम्हारे भीतर ईंधन इकट्ठा हो जाएगा। उस ईंधन से जो ज्वाला पैदा होती है उसमें तुम पाओगे कि तुम न तो जागृत हो, न तुम स्वप्न हो, न तुम सुसुप्ति हो, तुम तीनों के पार पृथक हो। ज्ञान का बना रहना ही जागृत अवस्था है। बाहर की वस्तुओं के ज्ञान का बना रहना जागृत अवस्था है। विकल्प ही स्वप्न है। मन में विचारों का तंतुजाल, विकल्पों का, कल्पनाओं का फैलाव स्वप्न है। अविवेक अर्थात स्वबोध का अभाव सुसुप्ति है। ये 3 अवस्थाएं हैं जिनमें हम गुजरते हैं। लेकिन जब हम एक से गुजरते हैं तो हम उसी के साथ एक हो जाते हैं। जब हम दूसरे में पहुंचते हैं तो हम दूसरे के साथ एक हो जाते हैं। जब हम तीसरे में पहुंचते हैं तो तीसरे के साथ एक हो जाते हैं। इसलिए हम तीनों को अलग अलग नहीं देख पाते। अलग देखने के लिए थोड़ा फासला चाहिए, परिप्रेक्ष्य चाहिए। अलग देखने के लिए थोड़ी सी जगह चाहिए। तुम्हारे और जिसे तुम देखते हो दोनों के बीच में थोड़ा रिक्त स्थान चाहिए। तुम आईने में भी अगर बिल्कुल सिर लगा के खड़े हो जाओ तो अपना प्रतिबिंब न देख पाओगे, थोड़ी दूरी चाहिए। और तुम इतने निकट खड़े हो जाते हो जागृत के, स्वप्न के, सुसुप्ति के, कि तुम बिल्कुल एक ही हो जाते हो। तुम उसी के रंग में रंग जाते हो। और ये दूसरे के रंग में रंग जाने की आदत हमारी इतनी गहन हो गई है कि हमें पता भी नहीं चलता, और इसका शोषण किया जाता है। अगर तुम हिंदू हो और तुमसे कहा जाए कि मस्जिद खड़ी, इसमें आग लगा दो, तुम 1000 बार सोचोगे, विचार करोगे कि ये क्या उचित है। और मस्जिद भी उसी परमात्मा के लिए समर्पित है। ढंग होगा और सीढ़ी का रंग होगा और रास्ते की व्यवस्था होगी और, लेकिन मंजिल वही है। लेकिन हिंदुओं की एक भीड़ मंदिर मस्जिद को आग लगाने जा रही हो, तुम उस भीड़ में हो, तब तुम नहीं सोचते, क्योंकि तुम भीड़ के रंग में रंग जाते हो। तब तुम मस्जिद को जला दोगे।
और बाद में कोई अगर तुमसे पूछेगा कि तुम ये कैसे कर सके, तो तुम भी सोचोगे और कहोगे कि आश्चर्य है कि मैं कैसे कर सका। अकेले तुम ये ना कर पाते, लेकिन भीड़ में तुम क्यों खो गए? क्योंकि खोने की तुम्हारी आदत है। कोई मुसलमान इतना बुरा नहीं है अकेले में जितना भीड़ के साथ बुरा होता है। कोई हिंदू इतना बुरा नहीं है अकेले में जितना भीड़ के साथ बुरा होता है। किसी अकेले आदमी ने इतने पाप नहीं किए जितने भीड़ ने पाप किए। क्यों? क्योंकि भीड़ तुम्हें रंग देती, तुम भीड़ के रंग में एक हो जाते। अगर भीड़ क्रोध से भरी है, तुम अचानक पाते हो तुम्हारे भीतर क्रोध जग रहा है। अगर भीड़ रो रही है, चीख रही, चिल्ला रही, तो तुम रोने, चीखने, चिल्लाने लगते हो। अगर भीड़ प्रसन्न है, तुम अपना दुख भूल जाते हो, प्रसन्न हो जाते हो। ख्याल करो, तुम किसी के घर गए हो, कोई मर गया है, वहां अनेक लोग रो रहे हैं, अचानक तुम पाते हो तुम्हारे भीतर भी रुदन उठा आ रहा है। शायद तुम सोचते होगे कि तुम बड़े करुणावान हो, शायद तुम सोचते हो कि तुम बड़ी दया और प्रेम से भरे हुए व्यक्ति हो, शायद तुम सोचते हो कि सहानुभूति के कारण ये आंसू आ रहे हैं, तो तुम गलती में हो। क्योंकि घर भी तुमने ये खबर सुनी थी कि वो आदमी मर गया, तब तुम्हें कुछ भी ना हुआ था, क्योंकि तुम अकेले थे। तब तुमने सोचा होगा कि ठीक है, मरना जीना लगा ही रहता है। बजाय इसके कि आदमी मर गया, इससे तुम्हें दुख होता, तुम्हें यही झंझट आई होगी कि अब जाना पड़ेगा और संवेदना प्रकट करनी पड़ेगी। और 25 दूसरे काम थे, अब एक और उपद्रव बीच में आ गया। और ये आदमी था ही ऐसा, बेवक्त मरा। कोई वक्त था आज मरने का? ये तुम्हारे विचार रहे होंगे। लेकिन तुम जब घर में पहुंचोगे और वहां तुम लोगों को रोते देखोगे, भीड़ जब वहां दुखी हो रही होगी, तुम अचानक पाओगे तुम्हारे भीतर भी बड़े भाव उठ। ये भाव 2 कौड़ी के और खतरनाक है, क्योंकि भीड़ तुम्हें रंगे दे रही है। तुम अपने को बचाना। ऐसी सहानुभूति किसी मतलब की नहीं जो भीड़ से आती हो, जो तुम्हारे हृदय से ना आती हो। तुमने देखा कि दुखी, बेचैन, परेशान लोग भी होली के हुल्लड़ में बड़े आनंदित दिखाई पड़ने लगते। वो भी नाचने गाने लगते, गुलाल उड़ाने लगते। जिनकी जिंदगी में गुलाल बिल्कुल भी नहीं है और जिनकी जिंदगी में कभी कोई खुशी, कोई गीत नहीं देखा गया, अचानक रास्तों पर रंग फेंक रहे। हुआ क्या इनको? यही आदमी कल चला जा रहा था, मरा मरा, इसका पैर नहीं उठ रहा था, इसकी जिंदगी ऐसी थी जैसे सुसुप्त, और यही आदमी आज नाच रहा है। भीड़ ने रंग दिया ऐसे। साधक को भीड़ से सावधान होना चाहिए। तुम अपनी आवाज खोजो, अपना स्वर खोजो। भीड़ तुम्हें सदा से धक्के दे रही है और तुम भीड़ के साथ, जो भीड़ तुम्हें बनाती है वही तुम हो जाते हो। ये क्यों हो पाता है? ये इसलिए हो पाता है कि तुम पृथकता अपनी अनुभव नहीं करते, और जहां भी तुम्हें अपनी पृथकता खोने का मौका मिलता है, तुम तत्क्षण खो देते हो। तुम उधार बैठे हो कि कहीं भी डूब जाओ। नींद आई तो नींद में डूब गए, जागृत आया तो जागृत में डूब गए, स्वप्न आया तो स्वप्न में डूब गए। लोग दुखी हैं तो तुम दुखी हो गए, लोग सुखी हैं तो तुम सुखी हो गए। तुम हो या सिर्फ तुम एक डूबने का बिंदु हो? तुम्हारा कोई अस्तित्व है? तुम्हारा कोई केंद्र है? उस केंद्र का नाम ही आत्मा है। अपने अस्तित्व को जगाओ, डूबने से बचो। इसलिए सारे धर्म शराब के विरोध में। शराब में ऐसी कोई खराबी नहीं, लेकिन सभी धर्म विरोध में। कारण कुल इतना ही है कि वो डूबने का रास्ता है। सभी धर्म जगाने के पक्ष में, और जो आदमी शराब पी रहा है वो डूब रहा है। जो जो चीजें डुबाती हैं तुम्हें, जिन जिन चीजों से तुम और भी ज्यादा मूर्छित होते हो, तुम वैसे ही काफी मूर्छित हो। रत्ती भर तुम में जरा सा होश है, तुम उसी को भी खोने के लिए तैयार रहते हो। और आश्चर्य की बात तो यह है कि जब भी तुम उसे खो देते हो तभी तुम प्रसन्न होते हो। तुम जैसा मूल खोजना असंभव है, क्योंकि जब तुम उसे खो देते हो तभी तुम कहते हो कि बड़ा आनंद है।
क्यों? क्योंकि वो जो थोड़ा सा होश है वो तुम्हें जिंदगी की समस्याओं को देखने में सहायता देता है। वो तुम्हें जिंदगी के प्रति चैतन्य बनाता है और चिंता से भरता है। वो तुम्हें होश से भरता है कि तुम होश में नहीं हो। वो जो छोटा सा तुम्हारे भीतर किरण है वो तुम्हारे अंधकार को प्रकट करती, जो कि गहन है। तुम उस किरण को भी बुझा देना चाहते हो कि न रहेगी किरण, न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी, न रहेगी किरण, न अंधेरे का पता चलेगा। क्योंकि उस किरण की वजह से अंधेरा पता चलता। हटाओ इस किरण को, पी लो शराब, डूब जाओ किसी भीड़ के उपद्रव में, राजनीति में, इसमें उसमें, कहीं भी अपने को लगा दो ताकि तुम अपने को भूल जाओ। पश्चिम के मनोवैज्ञानिक लोगों को कहते हैं कि तुम अगर अपने को भुला सको तो ही तुम स्वस्थ रह सकोगे, और पूरब के धर्म गुरुओं ने कहा है कि तुम अपने को जगा सको तो ही तुम स्वस्थ हो सकोगे। बड़ी उल्टी बातें, लेकिन दोनों बातें सार्थक हैं। पश्चिम का मनोवैज्ञानिक तुम जैसे हो उसको स्वीकार करता है। तुम जैसे हो ऐसे ही तुम रह सको, जी सको, किसी तरह गुजार सको जिंदगी, उसमें सहायता पहुंचाता है। वो ठीक कह रहा है। वो कह रहा है किसी तरह अपने को बुला दो। ज्यादा चैतन्य खतरनाक है, क्योंकि तुम चिंता से भर जाओगे, क्योंकि तब तुम्हें सब चीजें दिखाई पड़नी शुरू हो जाएंगी और कुछ भी ठीक नहीं है इस जिंदगी में, सब गड़बड़ है, सब अस्त व्यस्त है। तो बेहतर तुम आंख बंद कर लो, प्रसन्न रहो। क्या जरूरत है इस सारे समस्या को देखने की? लेकिन पूरब के धर्मगुरु तुम्हें स्वीकार नहीं करते। वो कहते हैं तुम तो रुग्ण हो, तुम तो विक्षिप्त हो ही, तुम्हें पहले शांति की जरूरत नहीं है। कोई चिंता नहीं अगर चिंता बढ़े और तुम्हारे भीतर बेचैनी आए, कोई हर्ज नहीं, क्योंकि उसी के द्वारा तुम बदलोगे, क्रांति होगी। ये तो ऐसा है जैसे एक आदमी कैंसर से पड़ा है और हम कुछ भी नहीं कर सकते, तो हम उसको मार्फिया देते कि तुम अपना आराम से तो पड़े रहो। लेकिन पूरब के धर्मगुरु कहते हैं मार्फिया से जीवन क्रांति नहीं होती। जगाओ, रूपांतरण हो सकता है, और आदमी जैसा है ये उसकी अंतिम अवस्था नहीं, ये उसकी प्रथम अवस्था तक नहीं। ये तो यात्रा के बिल्कुल बाहर ही खड़ा है, द्वार के। अभी इसने भीतर प्रवेश भी नहीं किया। महा आनंद की संभावना है, लेकिन तुम जैसे हो सोए, इससे महा आनंद नहीं होगा। सुख और आनंद का फर्क समझ लो। सुख उस अवस्था का नाम है जब तुम्हारे भीतर जो छोटी सी किरण जाग गई है वो भी सो जाती, तब तुम्हें कोई दुख पता नहीं चलता। आनंद उस अवस्था का नाम है जब तुम्हारे भीतर जो छोटी सी किरण है वो महासूर्य हो जाती और अंधकार पूरा खो जाता है। सुख नकारात्मक, नेगेटिव है, दुख का पता न चलना।